हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। और इससे पहले जो अभी तक हमने जितनी भी बात करी है उसको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। हमने स्टार्ट जो किया था वो किया था, मैंने आपको सिखाया था कि कैसे जो है वहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की आपको अम्लता चेक करनी होती है। अल्फा हाइड्रोजन जितने भी हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स, उनमें सब में मैंने आपको एक टेबल की हेल्प से बताया था वहाँ पर कि कैसे आप अल्फा हाइड्रोजन की अम्लता को चेक करते हैं। वहाँ पे मैंने वैल्यूज दिखाई थी आपको, पीके वैल्यूज। तो पीके जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एसिडिटी के, अम्लता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उसके बेसिस पे आप अम्लता चेक कर सकते हैं। दूसरी बात मैंने आपको ये भी कहा था कि H+ निकलने के बाद जो संयुग्मी क्षार बनता है उसकी स्टेबिलिटी आप चेक करेंगे। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है संयुग्मी क्षार की तो वो उसकी अम्लता क्या होगी, ज्यादा होगी, या ये कहें वो अल्फा हाइड्रोजन जो है वो आसानी से एलिमिनेट होगा। ये बात हो गई थी यहाँ तक। उसके बाद जो है मैंने आपको सिखाया मेलोनिक एसिड जो है उसका हमने कैसे एल्किलीकरण करना है। एल्किलीकरण का प्रोसेस मैंने सिखाया कैसे आपको एल्काइलेशन करना है मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड के अंदर दो अल्फा हाइड्रोजन है, उन अल्फा हाइड्रोजन को कैसे आप हटाकर एल्किलीकरण करते हैं। उसके बाद मैंने आपको अनुप्रयोग सिखाए, एप्लीकेशन सिखाई किसके, एल्किलीकरण के। सबसे पहले मैंने आपको बनाना सिखाया क्या, एसिड। वहां पर मैंने आपको मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाना सिखाया, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनाना सिखाया और पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड बनाना सिखाया। हो गई 3 बात एसिड के अंदर। फिर मैं गया मेलोनिक अम्ल के अंदर। मेलोनिक एसिड जो है वो हमने बनाने सीखे। तो मेलोनिक एसिड के अंदर मैंने आपको पहले जनरल रिएक्शन करवाई थी, सामान्य अभिक्रिया। उससे आप बिल्कुल कैसा भी आपको एग्जाम्पल पूछ ले आप कर सकते हैं अगर आपको सामान्य अभिक्रिया याद है। फिर वहां पे मैंने आपको मेलोनिक अम्लों के अंदर भी 2 एग्जाम्पल दिए थे। कौन से, एक तो था डाईमेथिल मेलोनिक अम्ल का और एक था एथिल मेथिल मेलोनिक अम्ल का। इतनी कहानी होगी। तीसरा जो हमारा अनुप्रयोग था उसका अगर हम बात करें तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो हमारा अनुप्रयोग कहते हैं या फिर रिएक्शंस कहते हैं एल्किलीकरण के अंदर ही, वो थी हमारे पास असंतृप्त अम्लों का संश्लेषण। वहां पे हमने क्रोटोनिक अम्ल को बनाया असंतृप्त अम्लों के संश्लेषण के अंदर, और कीटोनिक अम्लों को हमने पढ़ा वहां पर। इतनी कहानी होगी। और नोवेंजियल अभिक्रिया वहां पे मैंने पढ़ाई आपको। नोवेंजियल अभिक्रिया जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नोवेंजियल अभिक्रिया अलग से आपको सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है नोवेंजियल अभिक्रिया का। तो इतनी बात हमने यहाँ तक डिस्कस कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे हमारे पास एमिनो अम्लों का संश्लेषण, कैसे आप एमिनो अम्ल बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो हेडिंग नंबर बनने वाली है वो 7 बनने वाली है। स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं जो भी यहाँ पे अभी आपको अभिक्रिया करवा रहा हूँ, अगर आपको ये चाहिए कि हमें लैंग्वेज लिखनी है, हम थ्योरी भी लिखना चाहते हैं, क्योंकि अगर बीएससी की बात करें तो अगर आप थ्योरी ऐड करते हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो अगर आप ऐड करते हो अभिक्रिया लिखने से पहले तो ज्यादा बेटर रहता है। हालांकि ये नहीं कि मार्क्स जो हम आपके अगर कट जाएंगे अगर थ्योरी नहीं लिखेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। थ्योरी सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए लिखनी होती है। अगर आप सीधी अभिक्रिया लिख के आते हैं तो आपको कोई आपका मार्क्स को काट नहीं सकता अगर आपने अभिक्रिया प्रॉपर वे के अंदर लिखी है। इसके अलावा भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो जो भी मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ उसी को आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं कि फर्स्ट हमने ये रिएक्ट किया, उसके बाद हमने हीटिंग करी, ये प्रोसेस हुआ, फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट बना उसको हमने ऐसे अगला स्टेप करवाया। ये सारी बातें आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन फ्यूचर आपको जो है वो नोट्स भी मिल जाए, जितना कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस लेक्चर्स के थ्रू। तो ये बातें जो है वो आगे की हैं। कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको कंटेंट जो है वो साथ साथ प्रोवाइड करवा दिया जाए। और उसके अलावा मैं आपको बता भी देता हूँ कि कैसे आपको लैंग्वेज लिख सकते हैं। आप अपने थ्योरेटिकल जो पोर्शन उसको आप ऐड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अपने नोट्स के अंदर। तो अभी जो हमारे पास हेडिंग रहने वाली है वो है कीटोनिक अम्लों का संश्लेषण। सॉरी, कीटोनिक अम्ल नहीं, हम यहाँ पर पढ़ेंगे एमिनो अम्लों का संश्लेषण। कीटोनिक अम्ल हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एमिनो अम्लों का संश्लेषण। यहाँ पर हम सीखेंगे कैसे आप जो है वो अलग अलग एमिनो अम्ल बना सकते हैं। इसकी सहायता से यहाँ पर भी आपको इनोलेट की सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम पूरा चैप्टर जो है वो किस पे बेस्ड पढ़ रहे हैं, इनोलेट पे बेस्ड पढ़ रहे हैं। कैसे यूज करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला जो रिएक्टेंट रहता है वो रहता है यहाँ पर H2C और C डबल बॉन्ड O(C2H5). इसके साथ जुड़ा रहता है C डबल बॉन्ड O(C2H5). जाना पहचाना कंपाउंड है, सब जानते हैं इसके बारे में। क्या है, मेलोनिक एस्टर। ठीक है, काफी बार हम पढ़ चुके हैं इसको। ये हमारे पास है मेलोनिक एस्टर। दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास क्या होता है, दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास होता है नाइट्रस अम्ल। इसको मैं खोलकर लिखता हूं नाइट्रस अम्ल को। यहाँ पर रहता है H ऑक्सीजन, इसके साथ N यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है नाइट्रस अम्ल। हो गई इतनी कहानी। अब देखो जी, पहला जो हमारे पास स्टेप रहता है, पहले स्टेप के अंदर यहाँ से एलिमिनेट होता है क्या, जल का एक अणु -H2। समझ गए इतनी बात। कैसे आप समझ गए होंगे कि मेलोनिक एसिड की जो अल्फा पोजीशन है उस पर कितने
हाइड्रोजन है, वो दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएंगे, यहाँ सर एलिमिनेट हो जाएंगे। इसके रूप में, पानी के रूप में क्या बनाएंगे वो, ये वाला कार्बन और ये नाइट्रस का नाइट्रोजन किससे जुड़ जाएंगे, डबल बॉन्ड से। कैसे लिखेंगे आप देखो, H इसके साथ ऑक्सीजन, यहाँ पर नाइट्रोजन बचा हुआ है एज इट इज, इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ कौन जुड़ जाएगा, कार्बन, और इस पर कौन जुड़ा है, C डबल बॉन्ड O C2 H5, इसके साथ C डबल बॉन्ड O C2 H5। कहानी इतनी क्लियर है। इसको बोला जाता है ऑक्सीमीनो व्युत्पन्न। मैं ऊपर लिख देता हूं इसके नाम को ताकि हम अगला स्टेप करें तो प्रॉब्लम नहीं रहे। ऑक्सीमीनो व्युत्पन्न, ऑक्सीमीनो व्युत्पन्न। क्यों बोला जाता है इसको ऑक्सीमीनो व्युत्पन्न, देखो जी यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ जुड़ा है, नाइट्रोजन के साथ। तो ऑक्सीजन पार्ट जो है इसको मैंने क्या लिख दिया, ऑक्सी, और नाइट्रोजन जो है वो कहां से, यहाँ से आपने क्या करा, इसको नाइट्रोजन को जोड़ दिया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड जो है उसकी वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीमीनो व्युत्पन्न। क्लियर है इतनी कहानी। अब देखो जी अगला स्टेप हमारे पास क्या रहता है, अगले स्टेप के अंदर हमें दो यहाँ पे प्रोसेस करने होते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो किसका है, रिडक्शन का। यहां पर हम लेते हैं क्या, 4 हाइड्रोजन किसके साथ, जिंक मेटल के साथ, जिंक धातु के साथ। दूसरा हमारे पास क्या होता है, दूसरा होता है CH3C डबल बॉन्ड OH। ये कहानी हमें लेनी होती है। यहाँ पर हम एसिटिलीकरण करेंगे इसका, और इसके साथ साथ क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करेंगे। देखो जी बिल्कुल आसान तरीका है रिडक्शन करने का। कैसे हमें रिडक्शन करना है, यहाँ पर जो ये बॉन्ड है आपको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में जो नजर आ रहा है, इसको अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो आपको 4 हाइड्रोजन यहाँ पर यूज करने हैं। यहाँ पर पहला हाइड्रोजन आपने किसको दे दिया, ऑक्सीजन को, दूसरा हाइड्रोजन आपने किसको दे दिया, नाइट्रोजन को। देखते जाए, तरीका बनाया हुआ है मेरा। यहाँ पर नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वहां से केवल आपको एक ही बॉन्ड को ब्रेक करना है। कर दिया ब्रेक। पहला हाइड्रोजन आपने किसको दिया, नाइट्रोजन को, दूसरा हाइड्रोजन किसको दे दिया आपने, कार्बन को। अब देखो जी यहां से आपको क्या एलिमिनेट होता हुआ नजर आ रहा है, यहां से क्या एलिमिनेट हो गया, -H2। ये नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन लेकर क्या बन जाएगा, NH2 क्या है इसके ऊपर, लोन पे। इसके साथ सिंगल बॉन्ड बचेगा केवल, क्योंकि एक बॉन्ड तो हमने ब्रेक कर दिया। ये किससे जुड़ा है, कार्बन से जुड़ा है। इसके साथ क्या जुड़ा है, C डबल बॉन्ड O C2 H5। ये दोनों ग्रुप आप क्या लिख देंगे, एज इट इज लिख देंगे। क्लियर है। और ये क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, जो हम रिडक्शन से यहाँ पर लेकर आए हैं। इतनी कहानी क्लियर है। अब देखो जी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम कर देते हैं इसका हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन। देख के जाना, बिल्कुल आसान स्टेप्स हैं और ये स्टेप हम बहुत बार कर चुके हैं। तो जल अपघटन कैसे करेंगे हम, यहाँ पर इसके साथ जो C डबल बॉन्ड O C2 H5 लगा है, पहले ग्रुप का रिडक्शन जल अपघटन, दूसरे ग्रुप का जल अपघटन। यहां से क्या होगा, देखो 2 ग्रुप आपके पास बन जाएंगे, NH2, यहां पर इसके साथ जुड़ा है CH। इसके ऊपर कितने एसिडिक ग्रुप लगे हैं, 2 एसिडिक ग्रुप, पहला COH और दूसरा COH। हो गई इतनी कहानी। की कहानी हम बहुत बार कर चुके हैं। अगला जो स्टेप है हमारे पास वो किसका रहता है, वो रहता है हमारे पास हीटिंग का। हम यहां से जब हीटिंग करेंगे तो क्या बाहर जाएगी, CO2। कहीं से भी कर सकते हैं आप। ये क्या बनेगा, देखो NH2, इसको हमने छेड़ा ही नहीं है, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन पहले से और एक हाइड्रोजन कहां से आ रहा है, एसिड से। ये क्या बनेगा, CH2, और यहां पर क्या बचा है, C डबल बॉन्ड OH। ये हमारे पास क्या तैयार हो गया, ये हमारे पास तैयार हुआ एमिनो अम्ल। इसको बोला जाता है ग्लाइसिन। क्या बोला जाता है, ग्लाइसिन। ठीक है, ये ग्लाइसिन है, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, एमिनो एसिटिक अम्ल। एमिनो एसिटिक अम्ल कैसे, देखो जी यहां पर आपको दिख रहा होगा, अगर मैं कह दूं CH3C डबल बॉन्ड OH तो आप क्या बोलेंगे, सर एसिटिक अम्ल है। उसकी हमने यहां से क्या करा है, एसिडिक समूह से जो जुड़ा हुआ कार्बन वो क्या है, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से मैंने हाइड्रोजन को हटाकर क्या जोड़ दिया, NH2। तो ये एमिनो समूह मैंने ऐड किया, जिसका नाम क्या हो गया, एमिनो एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल की अल्फा पोजीशन से किया है हाइड्रोजन हटाकर, तो नाम क्या हुआ इसका, एमिनो एसिटिक अम्ल। तो ये कहानी हमने पढ़ी, हमने पहला सिंथेसिस किया किसका, ग्लाइसिन का या एमिनो एसिटिक अम्ल का, जिसकी हेल्प से नाइट्रस अम्ल की मैंने अभिक्रिया करवाई, किससे, मैनोनिक एसिड से। तो ये कहानी यहाँ पर होगी पहले एमिनो एसिड के सिंथेसिस की। अब यहाँ पर 2 एसिड और सिंथेसाइज कर रहे हैं हमें। यहाँ पर जो ग्लाइसिन हम बना चुके हैं, इसके अलावा 2 अम्ल हमारे पास एमिनो अम्ल जो है वो रहने वाले हैं। कौन कौन से,
पहला ग्लूटामिक अम्ल और दूसरा ग्लूटारिक अम्ल, ये दो सिंथेसिस और देखते हैं और फिर एमिनो एसिड जो है उसकी हमारे पास तीनों रिएक्शन हो जाएंगी कंप्लीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्लूटामिक अम्ल और ग्लूटारिक अम्ल को। स्टार्ट करते हैं हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड को, जो है माइकल संगनन। माइकल संगनन जो है वो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इस पे इंपॉर्टेंट मार्क करते हैं माइकल संगनन के ऊपर, और सीधा नेम से पूछा जाता है माइकल संगनन। माइकल संगनन जो है उसके हम यहाँ पर दो मेथड पढ़ने वाले संगनन के, जिससे हम ये कह सकते हैं दो एमिनो अम्ल का निर्माण करेंगे। किसकी हेल्प से? माइकल संगनन की हेल्प से। पहला जो हमारे पास एमिनो अम्ल रहने वाला है वो है ग्लूटारिक अम्ल का संश्लेषण, जिसको मैंने लिख दिया यहाँ पर, और दूसरा हमारे पास सिंथेसिस किसका होता है? ग्लूटामिक अम्ल का। ग्लूटामिक अम्ल का ये दो एमिनो अम्ल यहाँ पर बनाएंगे, पहला ग्लूटारिक अम्ल और दूसरा ग्लूटामिक अम्ल। देखो जी क्या होता है हमारे पास माइकल संगनन की पहले बात करें तो माइकल संगनन होता क्या है? माइकल संगनन के अंदर आपके पास पहला जो रिएक्टेंट रहता है वो क्या रहता है? मैलोनिक एसिड H2C, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O C2H5, इसके साथ C डबल बॉन्ड O C2H5। क्लियर है? ये हमारे पास क्या है? मैलोनिक एसिड। इसकी अगर मैं रिएक्शन किससे करवा दूं? अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक के साथ। क्या? अल्फा कोमा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल कंपाउंड। अगर इन दोनों की आप रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास कौन का है? इस प्रोसेस को, इस मेथड को आप क्या कहेंगे? माइकल कंडेंसेशन। इसी प्रोसेस को यूज करके आप क्या बनाएंगे? पहले ग्लूटारिक अम्ल, उसके बाद ग्लूटामिक अम्ल। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा ग्लूटारिक एसिड से। दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी कैसे ग्लूटारिक अम्ल बनता है और कैसे ग्लूटामिक एसिड बनता है। सबसे पहले मैं बनाता हूँ ग्लूटारिक अम्ल कैसे होता है। तो ग्लूटारिक अम्ल की सिंथेसिस हमें कैसे करनी है? हमारे पास है मैलोनिक एसिड H2C, इसके साथ मैं सीधा ही लिख देता हूँ, ओपन करके नहीं लिखूंगा, C डबल बॉन्ड O C2H5, इसके साथ C डबल बॉन्ड O C2H5। ये हमारे पास क्या है? मैलोनिक एसिड है, मैलोनिक एसिड। इसकी हमें रिएक्शन करवानी है किसके साथ? यहाँ पर हम लेते हैं अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। कैसे? देखो मैं अगर यहाँ पर लिख दूं C डबल बॉन्ड O, इसके साथ O C2H5, समझना ध्यान से। ये जो पोजीशन है, जो CO जो है कार्बोनिल जो है, इसके पोजीशन को आप क्या बोलेंगे? जीरो पोजीशन, क्योंकि हमारे पास क्या है? क्रियात्मक समूह है। यहाँ पर आपको C डबल बॉन्ड O नजर आ रहा होगा, ये हमारे पास क्रियात्मक समूह। इस वाले कार्बन की अगर बात करें तो इसके रिस्पेक्ट में जो दूसरा कार्बन जुड़ेगा उसको मैं क्या कहूंगा? अल्फा कार्बन कहूंगा, और इससे जो नेक्स्ट कार्बन होगा वो क्या होगा? बीटा कार्बन। तो अल्फा कोमा बीटा असंतृप्त, इसका मतलब ये है कि अल्फा और बीटा के बीच में आपको क्या नजर आएगा? डबल बॉन्ड नजर आएगा, अनसैचुरेशन नजर आएगा। कैसे? मैं यहाँ पर आपको कह देता हूँ CH लगा है और वो डबल बॉन्ड से किससे जुड़ जाए? CH2 से। ये पोजीशन कौन सी हो गई? अल्फा, और ये कौन सी हो गई? बीटा। अल्फा कोमा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। तो ये हमारे पास है अल्फा कोमा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। इन दोनों की हमें रिएक्शन करवानी है, ठीक है। हमारे पास पहला स्टेप क्या होता है? हम फर्स्ट स्टेप के अंदर लेकर आ रहे हैं C2H5ON। क्लियर है? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ये हमारे पास है सोडियम एथोक्साइड, जिसकी चर्चा हम बहुत बार कर चुके हैं। यहाँ से आपको पता है हमारे पास जो सोडियम एथोक्साइड है वो आपको क्या निकाल के देगा? अल्फा H निकाल के देता है। यहाँ से O C2H5 जो है वो यहाँ से आपको अल्फा H निकाल के देगा, किसके रूप में बाहर जाएगा? -C2H5OH के रूप में। यहाँ से अल्फा H अगर निकल गया तो ये क्या बन जाएगा? CH-। यहां तक सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये स्टेप हम बहुत बार कर चुके हैं। अब मैं इनके जो नाम उनको एक बार हटा रहा हूं, क्योंकि मैं आपको मैकेनिज्म समझाता हूं अगले स्टेप की। यहाँ पर दो स्टेप कैसे होते हैं? पहला काम आपको जो बेस जो लेकर आए थे उसने आपको अल्फा हाइड्रोजन निकाल कर दे दिया। अब ये किसका काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ये कहाँ अटैक करेगा? तो ये CH- अटैक करेगा किस पर? इस कार्बन पर, बीटा कार्बन। जैसे ही बीटा कार्बन पे अटैक होगा ये डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट कर जाएगा? इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में। अब आपको पता है इस कार्बन ने ऑलरेडी कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 1 2 3 और 4। ये पांचों बॉन्ड बन नहीं सकता, तो ये ऑक्सीजन के साथ जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट कर जाएगा? इस ऑक्सीजन के ऊपर। क्या स्टेप निकल के हमारे पास आने वाला? देखो ये CH- किससे जुड़ेगा? इस कार्बन के साथ।
मैं लिख देता हूं यहां पर ये H2 और C, इसके साथ आप किसको जोड़ देंगे CH। इस CH2 पर कितने CO2H5 है, 2 CO2H5 लिख दिया मैंने। इतना इतनी कहानी क्लियर है, इन दोनों को साथ लिख दिया। अब देखो जी ये CH2 है, ये किससे जुड़ा रहेगा आप सिंगल बॉन्ड से, CH से, क्योंकि डबल बॉन्ड को मैंने सिर्फ कर दिया है। ये किससे जुड़ेगा, डबल बॉन्ड से। कार्बोनिल का जो कार्बन उससे किससे जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड से। और ये ऑक्सीजन किससे रहेगा, सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। इस कार्बन के ऊपर क्या लगा है, O(C2H5)। क्या यहां तक कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं है। अगला स्टेप क्या होगा हमारे पास, अगला स्टेप हम करवाएंगे प्रोटोनेशन। प्रोटॉन जोड़ेंगे किस पर, नेगेटिव चार्ज पर। यहां से जो आपके पास एथिल एल्कोहल निकला है C2H5OH, ये आपको क्या देगा, H+ देगा, प्रोटॉन देगा, जो कहां चिपकेगा, ऑक्सीजन के नेगेटिव पे। क्या बनेगा देखो, यहां पर H2C, इसके साथ क्या जुड़ा है CH, यहां पर जुड़ा है C डबल बॉन्ड O C2H5 का ट्वाइस, इसके साथ सिंगल बॉन्ड से CH, डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा हुआ है। यहां पर क्या रहेगा OH और यहां पर रहेगा OC2H5। अगर आप थोड़ा बहुत इस बारे में नॉलेज रखते हैं तो आपको पता हो गया होगा कि यहां पर कौन सी फॉर्म बन गई, इनोल फॉर्म बन गई है। कौन सी फॉर्म बन गई, इनोल फॉर्म बन चुकी है। अब आपको पता है इनोल फॉर्म जो है वो टोटोमेरिज्म से, चलाव्यवता से किसके साथ रहती है, कीटो फॉर्म के साथ। यहां क्या रहती है, चलाव्यवता, इसको इंग्लिश में कहते हैं टोटोमेरिज्म। ये किसके साथ चली जाएगी, अब कीटो फॉर्म में, किसमें, इंटरकन्वर्टेबल है। चले जाने का मतलब इंटरकन्वर्टेबल है, चेंज होती है एक दूसरे में, किसमें, कीटो फॉर्म में। कैसे देखो, यहां पर आपको नजर आ रहा होगा, जैसे ही मैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को शिफ्ट करता हूं कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, यहां से क्या एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन, और कहां आकर जुड़ जाएगा, CH पोजीशन पे। इसको मैं डिटेल में और बढ़िया अलग से पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर के अंदर, कीटो और इनोल फॉर्म को। क्लियर है इतनी बात। देखो इसको इनोल क्यों बोलते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, तो ईन है। इसके लिए आप अनुलग्न क्या काम में लेते हैं, ईन। और एल्कोहलिक ग्रुप आपको नजर आ रहा है, प्लस में क्या लिखेंगे, ऑल, दोनों को मिलाकर क्या लिख देंगे, इनोल। ये किसमें चेंज होगी, कीटो फॉर्म में। क्या बनेगा देखो, यहां से मैं लिख देता हूं H2, इसके साथ कार्बन, यहां पर क्या बन जाएगा, ये CH2। CH किसमें चेंज होगा, CH2 में, सिंगल बॉन्ड बचेगा कार्बन, डबल बॉन्ड के साथ क्या, ऑक्सीजन। यहां पर आप क्या लिखेंगे, OC2H5। ये किसके साथ जुड़ा है, देखो यहां पर ये जुड़ा है CH, और इस पर जुड़ा है C डबल बॉन्ड OC2H5, कितने, 2। क्लियर है इतनी कहानी। देखो अगले स्टेप में हमें क्या करना है, अगला स्टेप हमारे पास होता है जल अपघटन का। जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे, देखो ये वाला ग्रुप किसमें चेंज, COH में, और ये दोनों ग्रुप किसमें चेंज, COH में। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे तो आप समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान है। कैसे लिखेंगे, देखो H2, इसके साथ कार्बन, इसके ऊपर जुड़ा है CH2, ये किसमें चेंज हो गया, COH में। ये किसके साथ जुड़ा है, यहाँ पर CH2 बन जाएगा, सॉरी CH नहीं, CH रहेगा, केवल CH। और इसके साथ कितने, C डबल बॉन्ड OH, CH2 नहीं रहेगा, केवल CH बनेगा। क्योंकि अब अभी जो नेक्स्ट स्टेप होगा जिसमें हम CO2 एलिमिनेट करेंगे, इसके अंदर जब हीटिंग करेंगे तो यहाँ से क्या बाहर जाएगी, एक CO2, यहाँ से एक COH जो है वो COH जो है कितने लगेगा, यहाँ पर 2, उनमें से एक क्या हो जाएगा, CO2 के रूप में बाहर। क्या निकलेगा, देखो CH2, इसके साथ जुड़ा हुआ है CH2, और इस पर लगा है एक C डबल बॉन्ड OH। ये किसके साथ जुड़ा है, देखो CH2 के साथ। क्यों बताया मैंने CH2, क्योंकि यहां से जब आप CO2 एलिमिनेट करेंगे तो जो हाइड्रोजन बचेगा वो किस पर आ जाएगा, इस वाले कार्बन का। ये क्या हो गया, CH2, इसके साथ एक क्या अटैच है, C डबल बॉन्ड OH। प्रोसेस हुआ कंप्लीट, और इसको ही बोला जाता है क्या, ग्लूटारिक एसिड। सारे स्टेप मैं दोबारा बता दूंगा, फटाफट रिवाइज करेंगे। कैसे, देखो जी हमारे पास पहला काम, हमारे को बेस जो है उसने क्या बना के दिया, न्यूक्लियोफाइल बना के दिया, किसका, मैलोनिक एसिड का। न्यूक्लियोफाइल ने कहा टेक कर बीटा पोजीशन पे, बीटा पोजीशन के जो कार्बन पे जैसे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट कर गया, कार्बन के कार्बन और CH के बीच में, ये डबल बॉन्ड कहां चला गया, ऑक्सीजन के ऊपर। यहां से क्या एलिमिनेट हो गया, देखो भाई जो हम C2H5O- जो हमें H+ दे रहा है यहां से, वो किसके रूप में बाहर, C2H5O के रूप में। ये जो अटैक हुए, ये अटैक होने के बाद क्या यही स्थिति बनेगी, CH2 के साथ क्या जुड़ गया, वो वाला CH जिसमें क्या है 2 CO2H5, इसके साथ CH डबल बॉन्ड के साथ कार्बन और ऑक्सीजन पे क्या है चार्ज, नेगेटिव चार्ज। O- जो है उसको स्टेबलाइज करने के लिए एथेनॉल आपको क्या दे रहा है, यहां से H+ दे रहा है।
हो गया प्रोटोनेट। इनोल फॉर्म जो बनी वो किसमें हो गई, चलाव्योता के द्वारा किसमें इंटर कन्वर्ट होती है, कीटो फॉर्म के अंदर। ये मैंने क्या बना दिया यहाँ पर, कीटो फॉर्म। अब देखो जी हमारा अगला काम क्या होता है, कीटो फॉर्म जब उसका मैंने क्या करवा दिया, जल अपीड़न, COC2H5 और COC2H5 यहाँ पे एक और यहाँ पर दो, दोनों किसमें चेंज हो गई, COH में, और ये किसमें चेंज हो गया, COH में। लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हीटिंग के द्वारा CO2 एलिमिनेट करना। यहाँ से मैंने CO2 को एलिमिनेट कर दिया और आपके पास जो एसिड बनकर आया है वो क्या है, ग्लूटामिक एसिड। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आप समझ गए होंगे। अगला हमारा जो एसिड है उसको सिंथेसिस करते हैं और उसका नाम क्या है, ग्लूटामिक अम्ल। बात करते हैं हमारे दूसरे एसिड के सिंथेसिस की, जो कि है ग्लूटामिक अम्ल। इससे पहले जो मैंने आपको सिंथेसिस बताया था माइकल सेंजन ने, वो क्या था, ग्लूटारिक अम्ल। तो माइकल सेंजन में हमें दो एसिड की सिंथेसिस पढ़नी है, फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया, दूसरा ग्लूटामिक अम्ल। ग्लूटामिक अम्ल को स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं आपको बता देता हूँ और आपको यहाँ पे नजर भी आ जाएगी, वो क्या है कि ग्लूटामिक एसिड जब आप बनाएंगे तो उसके अंदर जो है वो सारे वही स्टेप्स यूज होने हैं जो आपको ग्लाइसिन में यूज हुए और किसमें यूज हुए, ग्लूटारिक अम्ल के अंदर। कैसे देखो इस बात को समझना, यहाँ पर मैं लिखता हूँ आपके पास क्या रहता है, मैनोनिक एसिड रहता है H2C, इसके साथ रहता है C डबल बॉन्ड O C2H5, कितने, ट्वाइस। ये हमारे पास क्या है, ये सर हमारे पास है मैनोनिक एसिड। यहाँ पर दो स्टेप आपको करवाने हैं। पहला स्टेप क्या करवाते हैं आप, HNO नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया, और दूसरे स्टेप के अंदर आपको क्या करवाना है, आपको यहाँ पर करवाना है Zn, और इसके साथ आपको लिखने हैं क्या, 4 हाइड्रोजन, ठीक है। और एसिडिटीकरण का स्टेप होता है, पहला रिडक्शन का स्टेप होगा, फिर उसके बाद एसिडिटीकरण का स्टेप होगा। ये दोनों स्टेप हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। देखो जी कैसे होते हैं दोनों स्टेप, मैं दोबारा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अगर आप इसको ओपन करके लिखते हैं HNO को, तो कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन, इसके साथ नाइट्रोजन, और यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, और यहाँ पर रहता है ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन। ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास HNO। तो यहां से जो है H2 किसके साथ, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ किसके रूप में बाहर होता है, H2 के रूप में। जैसे ही बाहर होगा तो डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन जो है किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से। क्या बनेगा देखो, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ समझाने के लिए, बाकी स्टेप में पहले करवा चुका हूँ। कार्बन, इसके साथ डबल बॉन्ड से कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजन जुड़ेगा। इस नाइट्रोजन के साथ एक क्या लगा है, OH लगा है, क्या, बिल्कुल लगा है। अब इस कार्बन के ऊपर कितने ग्रुप लगे हैं, COC2H5, कितने, 2। इनको तो आप ऐसे भी लिख देंगे, ठीक है। अब देखो जी क्या होता है, यहां से आपको समझ में आ गई होगी बात। अगला स्टेप जो हमारा वो क्या है, रिडक्शन का। रिडक्शन जब हम करवाएंगे तो हमें कैसे करवाना है, 4 हाइड्रोजन है हमारे पास, बिल्कुल है। यहां से जब आप इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को दें, दूसरा हाइड्रोजन किसको दे दें, नाइट्रोजन को। क्लियर है। नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसमें से केवल आप एक ही बॉन्ड को ब्रेक करें। एक हाइड्रोजन किसको दे दें, नाइट्रोजन को, दूसरा हाइड्रोजन किसको दे दें, इस कार्बन को। यहां से क्या एलिमिनेट होता हुआ नजर आ रहा है आपको, H2। ये स्टेप हम कर चुके हैं। ये नाइट्रोजन दोनों हाइड्रोजन को लेकर किस में बदल जाएगा, NH2 में, और ये क्या बन जाएगा, CH। तो फाइनल प्रोडक्ट दोनों स्टेप होने के बाद, पहला स्टेप हमने H2 बाहर निकाला, तब हमारे पास क्या बना, ये वाला प्रोडक्ट बना। इसका हम क्या करवा देते हैं, रिडक्शन करवा देते हैं, तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ NH2, इसके साथ क्या बना, CH, और इसके साथ क्या लगे हुए हैं, 2 COC2H5 ग्रुप लगे हुए हैं। बताइए जी इतनी कहानी में कोई दिक्कत, मैंने इन स्टेप्स को दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि प्रोडक्ट जो है वो क्या बनने वाला है। यहाँ समझ गए इतनी बात। अब देखो यहाँ हमें एक स्टेप और करना है, कौन सा, यहाँ पर हम अटैक करवाते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OCl। ये हमारे पास है एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड का जो कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यून है, और नाइट्रोजन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। क्लियर है। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, क्योंकि ये डबल बॉन्ड से किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से जुड़ा है। NH2 का लोन पेयर कहां अटैक करेगा, इस कार्बन पर। डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर। समझ गए, क्योंकि 5 बॉन्ड इस कार्बन के बन नहीं सकते, NH2 अटैक कर रहा है, इसका मतलब बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये जो ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर कैसा चार्ज बनेगा, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज जो है जब ये वापस जाएगा किसमें, इस बॉन्ड के अंदर, याद रखना यहाँ पे जैसे ही ये शिफ्ट करेगा एक ही बॉन्ड बचेगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, नेगेटिव चार्ज वापस जा रहा है, डबल बॉन्ड को मैंने हटाया नहीं है, आप समझ रहे होंगे इतनी बात। नेगेटिव चार्ज वापस जब जाएगा तो यहाँ से इसको बाहर निकाल देगा, Cl-,
समझ गए? Cl माइनस एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल जाता है। तो Cl माइनस क्या करेगा, देखो Cl माइनस हाइड्रोजन लेकर HCl के रूप में बाहर जाएगा। कैसे, देखो समझाता हूं, अगर आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे इस बात को। नाइट्रोजन, इसके ऊपर हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या रहता है हाइड्रोजन। ये किससे जुड़ेगा, देखो इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, लिखता चल रहा हूं मैं C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या रहेगा CH3, यही स्थिति है। जोड़ दिया मैंने इसके साथ COCH3 के साथ। इसके साथ क्या जुड़ा है, CH जुड़ा है। इसके ऊपर कितने COC2H5 ग्रुप है, 2। मैं लिख देता हूं यहाँ पर COC2H5 का 2 क्लियर है इतनी बात? अब देखो जी, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन चुके हैं, तो इस पर कैसा चार्ज जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहां से जो Cl माइनस निकलेगा वो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को यहां से लेता हुआ जाएगा, किसके रूप में बाहर निकल जाएगा, HCl के रूप में। क्लियर है इतनी बात? कार्बन के सेंटर पे अटैक हुआ, डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो बनेगा वो वापस जब जाएगा तो किसको बाहर कर देगा, Cl माइनस को। Cl माइनस यहाँ से नाइट्रोजन से क्या ले जाएगा, एक हाइड्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ज्यादा विद्युत ऋणात्मक जो परमाणु होते हैं वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद नहीं करते हैं। तो क्या एलिमिनेट होगा, HCl एलिमिनेट होगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो मैं लिखता हूँ कंक्लूड करके, HCl निकलने के बाद क्या स्थिति बनने वाली है, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर N, और इसके ऊपर केवल कितना हाइड्रोजन बचेगा, केवल एक हाइड्रोजन बचेगा, और लोन पे ये किससे जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, इसके साथ CH3। थोड़ा सा ऊपर इसको मैं लिख देता हूँ N, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, इसके साथ क्या लिखेंगे आप, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर रहने वाला है CH3। क्लियर है इतनी बात? ये किससे जुड़ा है, ये जुड़ा है CH के साथ, जिसके ऊपर जुड़े हैं 2 COC2H5 का 2s। क्लियर है इतनी बात? HCl बाहर जा चुका है। अब देखो जी, अब हमें पता है कि ये जो कार्बन है इसको आप क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन है, क्योंकि कार्बोनिल के रेस्पेक्ट में जब आप इसको ओपन करके लिखेंगे तो ये कौन सी पोजीशन बनेगी, अल्फा पोजीशन बनेगी। यहां से अब हमें क्या करना है, दोबारा अटैक करवाना है इस पर, अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक पर। तो मैं माइकल संघनन करवा रहा हूं, क्योंकि माइकल संघनन यही कहता है, हमें क्या कहता है कि आपके पास जो अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक होते हैं उसकी बीटा कार्बन पर अटैक कौन करता है, न्यूक्लियोफाइल। तो पहले न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे, अभी तो यह न्यूक्लियोफाइल बना हुआ नहीं है, क्या लिखकर आएंगे हम, वापस यहाँ पर हम लिखते हैं C2H5OH, जो फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है यहाँ पर। ये अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन खाएगा किसके रूप में बाहर, C2H5OH के रूप में बाहर। ये स्टेप हम कर चुके हैं। क्या बनेगा, देखो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे नाइट्रोजन, और यहाँ पर रहने वाला है इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर रहता है CH3। ये किसके साथ जुड़ा है, कार्बन, यहाँ पर बनेगा नेगेटिव, इसके साथ C डबल बॉन्ड O C2H5, कितना, 2s। ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल तैयार है अटैक करने के लिए किस पर, अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिकों पर। देखो जी, ये है माइकल संघनन का दूसरा स्टेप। ठीक है, आप साथ में लिख सकते हैं सीधा ही दोनों स्टेप, जो आप बेस भी ले सकते हैं और वहां पर उसके साथ क्या ले सकते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड यौगिक। लेकिन समझाने के पर्पस से मैंने दोनों स्टेप अलग अलग लिखे हैं। देखो यहाँ पर मैं इसको घुमा कर लिख देता हूँ ताकि और क्लैरिटी आए। CH2, इसके साथ डबल बॉन्ड से कौन जुड़े, CH, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O C2H5। अगर प्रीवियस लेक्चर में आप नहीं समझ पाए प्रीवियस प्रोसेस के अंदर, तो यहाँ पर समझ लें आप, ये कौन सी पोजीशन अल्फा, ये कौन सी पोजीशन होती है बीटा, क्योंकि कार्बोनेट का कार्बन है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा। अब देखो जी, ये न्यूक्लियोफाइल का जो कार्बन है ये अटैक करेगा कहाँ, बीटा पोजीशन पर। ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट करेगा, इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर। क्लियर है इतनी बात? क्या बनेगा, देखो यहां से मैं लिख देता हूं, हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा है नाइट्रोजन, यहां पर जुड़ा है क्या, C डबल बॉन्ड O, यहां पर CH3, इसके साथ जुड़ा है क्या, कार्बन। इस कार्बन से किसको जोड़ेंगे आप, इससे जोड़ेंगे हम सर CH2 को। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ बचेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर चला जाएगा ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, और इसके साथ क्या जुड़ा है, OC2H5। ये जो कार्बन है इसके साथ क्या लगे हुए हैं, 2C डबल बॉन्ड OC2H5 ग्रुप लगे हुए हैं। क्लियर है इतनी कहानी? अब देखो जी, यहां से हमें क्या करना है, यहां से हमें करना है दोबारा इससे ऑक्सीजन के नेगेटिव को स्टेबलाइज बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखो यहां हम क्या करेंगे, दोबारा लिखेंगे C2H5OH, जो हम प्रीवियस पार्ट के अंदर करके आए हैं। यहाँ पे हमारे पास जो एथेनॉल निकला वो इसको क्या करेगा,
प्रोटोनेट करेगा। प्रोटोनेट करेगा तो क्या स्थिति बनेगी, दोबारा इसको रिपीट कर दो आप, H5C2। ये लेंथी नहीं है लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए हर एक स्टेप को अलग अलग लिखा है। अगर आपको पता है तो आप सारे स्टेप एक साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड के साथ CH, इसके साथ क्या लिखेंगे आप, कार्बन, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन, जिस पर एक हाइड्रोजन है, ये जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ, और यहाँ पर जुड़े हुए हैं C2H5, C डबल बॉन्ड O C2H5 का ट्वाइस। क्लियर है इतनी बात। इस ऑक्सीजन के नेगेटिव को मैंने क्या कर दिया, प्रोटोनेट कर दिया, इसने H प्लस दिया जो किस पे चला गया, ऑक्सीजन के ऊपर। ये कौन सी फॉर्म बनी, देखो ये बनी हमारे पास इनोल फॉर्म। क्लियर है। इसको आप किस में चेंज कर सकते हैं, कीटो फॉर्म में। ये डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट करेगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और किस पर चला जाएगा, इस वाले कार्बन पे। क्लियर है। क्या बनेगा, देखो डबल साइडेड एरो आप बनाएंगे, क्या बन जाएगा हमारे पास H2, यहां पर क्या लिखेंगे H5C2, यहाँ कार्बन, इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या बनेगा सिंगल बॉन्ड, इसके साथ क्या बनेगा CH2, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कार्बन, जिसके साथ क्या जुड़ा है नाइट्रोजन, और इसके ऊपर एक क्या है हाइड्रोजन जो जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ, और यहाँ पर जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O C2H5। क्लियर है इतनी कहानी। अब देखो जी, यहां हमें क्या करना है, अब यहां पर हमें चेंज करना है इसको, किसमें, हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा, किसका, इस वाले पोर्शन का। ठीक है। और नीचे जो दो ग्रुप लगे थे यहां वाले और इस वाले का, यहां पर आप किसको ऐड करेंगे, ऑक्सीजन को। यहां पर भी क्या है, ऑक्सीजन है, और यहां पर भी क्या है, ऑक्सीजन। ये लिखते टाइम अगर मिस्टेक होती है तो आप उसको करेक्ट कर दें। और यहाँ पर कितने हैं, 2 CO2H5 है। मैं सीधा ही जल अपघटन लिख देता हूं यहाँ पर, जल अपघटन, क्योंकि जगह जो है वो बिल्कुल कम है। जल अपघटन जब आप करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, देखो ये बन जाएगा CH2। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूं, अगर आपने लिख लिया हो तो मैं इस वाले स्टेप को थोड़ा मिटा देता हूं। देखो जी कैसे जल अपघटन करवाना है आपको। यहाँ पर मैं लिख देता हूं एरो के निशान के ऊपर जल अपघटन। थोड़ा आप कोऑपरेट करें क्योंकि बोर्ड जो है वो थोड़ा सा छोटा है। जल अपघटन, उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे सारी बातें। जल अपघटन करेंगे क्योंकि इस स्टेप बहुत बार कर चुके हैं। यहां से लिखना स्टार्ट कर देखो CH2, इसके साथ क्या जुड़ा है, C डबल बॉन्ड OH। हो गई इतनी कहानी। ये जो कार्बन है इसके साथ कितने COH जुड़ जाएंगे, 2, क्योंकि 2 CO2H5 है वहां पर 2 COH। इसके साथ देखो भाई ये जो स्थिति बनेगी ये किस में चेंज होगा, मैंने बताया था प्रीवियस जो पोर्शन हमारा एसिड एमाइड किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर NH2 के अंदर। क्लियर है बात। ये कहानी किसकी हमारी, ये हमारे पास जो एसिड तैयार हुआ उसको आप क्या बोलेंगे, ग्लूटामिक अम्ल। तो ये ग्लूटामिक अम्ल हमारे पास यहाँ पर तैयार हो गया, जिसको आप लिख सकते हैं ये हमारा क्या है, ग्लूटामिक अम्ल। हो सकता है थोड़ा सा होश पोश यहाँ पे हो गया होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा मिक्स हो गया होगा क्योंकि थोड़ा सा स्पेस जो है उसकी यहाँ पे कमी है। तो ये जो स्टेप जो आपको याद रखना है, यहाँ पे जब जैसे आप जल अपघटन करेंगे आपके पास क्या बन जाएगा, COH। या यहाँ से आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। वो कौन सा लास्ट स्टेप क्या बनाते हैं, CO2 एलिमिनेट करते हैं। यहाँ से क्या बाहर चला जाएगा CO2। ये स्टेप भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे CO2 बाहर जाएगा एक, तो ये क्या बन जाएगा, CH बन जाएगा, और यहाँ पर एक केवल क्या बचेगा, COH। यस, इसको आप क्या बोलेंगे, ग्लूटामिक एसिड बोलेंगे। CO2 को एलिमिनेट करने के बाद जल अपघटन हुआ, यहाँ पर 2 COH बने हैं, उसमें से एक CO2 आप एलिमिनेट करेंगे, कार्बन जो था वो क्या बन जाएगा, CH बन जाएगा, इस पर एक COH बचेगा। अब जो आपके पास एसिड बन गया है उसको आप क्या बोल देंगे, ये हमारे पास क्या है, क्या, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक अम्ल। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। स्टेप्स जो उनको मैंने समझाने के लिए ही ज्यादा लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं सीधा भी देख सकता था, क्योंकि सारे स्टेप हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कैसे कैसे, या देखो जी, पहले स्टेप में HNO2 लिया और Zn+4 हाइड्रोजन, सीधा ही मैं इसको भी लिख सकता था, जो मैंने आपको मैकेनिज्म करवाया अलग से। ये स्टेप बन गया। उसके बाद एसिड क्लोराइड जो है उसके लिए सारी बातें आपको अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे NH2 अटैक करेगा, ये CO का बॉन्ड शिफ्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज से Cl- बाहर जाएगा, Cl- हाइड्रोजन ले जाएगा, सीधा प्रोडक्ट लिखो। जो प्रोडक्ट बना जो हमारे पास यहाँ पर, उसने मैंने दोबारा बेस का अटैक करवाया था, उसने हमें न्यूक्लियोफाइल बना के दिया। न्यूक्लियोफाइल ने फिर कहाँ अटैक किया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड पे। वहां से जो अटैक हुआ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड पे,
पे, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना उसको मैंने प्रोटोनेट किया, इनोल फॉर्म बनी, इनोल फॉर्म में मैंने टोटोमोलिज्म करवाया, इसमें क्या कीटोफॉर्म में, फिर उसका मैंने क्या करवा दिया जल अपघटन करवा के लास्ट स्टेप में क्या करवाया CO2 एलिमिनेट करवाई, जो हमारे पास एसिड बना वो क्या था ग्लूटामिक अम्ल। तो ये स्टेप्स ज्यादा नहीं है, सिर्फ आपको मेमोराइज करने हैं क्योंकि यही स्टेप हर जगह बार बार यूज हो रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप इस सारी कहानी को समझ गए होंगे। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम जो है इन जितने भी हमारे पास एल्किलीकरण की जो हमारे पास एप्लीकेशन चल रहे हैं उनको हम करेंगे फिनिश, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास एल्किलीकरण का प्रोसेस उसको पढ़ेंगे हम। तो ऐसे करते हुए हमारा चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। धन्यवाद।